बच्चों कैसे हो आप सभी लोग। वापस से स्वागत करते हैं प्रेम के चैनल में आपका स्वागत करते हैं। इंडियन स्टाफिंग में देख रहे हैं हमने डे 1 देखा, डे 2 देखा, डे 3 देखा, रिक्रूटमेंट का हमने इंटरनल सोर्सेज देखा ही ना। हमने क्या देखा था? इंटरनल सोर्सेज देखा था। आज हम एक्सटर्नल सोर्सेज देखते हैं। आज क्या देखेंगे? इंटरनल देख लिया, सॉरी एक्सटर्नल दोनों देख लिया हमने। मतलब हमारा क्या था कि रिक्रूटमेंट हमारा पूरा क्लियर हो गया था, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों देखा था। आज देखिए सिलेक्शन। मैंने सिलेक्शन में हम एग्जांपल यही लेके कि जैसे हमें 10 बंदे की जरूरत थी, अकाउंटेंट हमें विद एमकॉम चाहिए तो 10 बंदे चाहिए थे। अभी वह आए 20, तो हमने 10 को सिलेक्ट किया और वो भी प्रॉपर सिलेक्ट किया हमने 10 को। उसको सिलेक्शन बोलते हैं। सिंपल भाषा में आपने देखा है, प्रॉपर कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है। इसकी प्रोसेस है, प्रोसेस को समझे। सब लोग बोलते हैं प्रोसेस बहुत हार्ड है, मैं बोलता हूँ नहीं हार्ड है, क्योंकि समझ लो एकदम कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने ऐड दी कि हमें 10 लोग चाहिए विद अकाउंटेंट। 10 लोग क्या चाहिए? हमें अकाउंटेंट चाहिए, अकाउंटेंट मैनेजर तो हमें अकाउंटेंट चाहिए, प्रोफेशनल अकाउंटेंट विद कितना एमकॉम होना चाहिए। वो ऐड देख के तो पहली बात तो वो लोग अगर जिनको अकाउंट का ए भी नहीं आता, ना तो उन्होंने एमकॉम किया है, वो लोग आ जाते हैं जिनको कॉमर्स की नॉलेज ही नहीं है। वो लोग भी आ जाते हैं ना इंटरव्यू दे। बाकी वो लोग आ जाते हैं जिन्होंने एमकॉम नहीं किया, बीकॉम किया, बोलते बीकॉम किया, चलना इतना ही, अकाउंटेंट तो हुई मैं, सिर्फ उसको बीकॉम के साथ किया, तो एमकॉम नहीं किया तो क्या हुआ, चलो आ जाते हैं। वो ऐसे लोग आ जाते हैं। वहाँ एज लिमिट सेट की थी 27 साल के ऊपर वाले चाहिए, उसके नीचे नहीं। तो एक 27 साल का जन है, वो भी बोलते हैं, ऐसे लोग भी बोलते हैं हमें तो 1 ही साल बढ़ा ना आ जाता। ऐसे सारे लोग मिलकर जहाँ 10 लोग की जरूरत है, वहाँ गेट में बाहर कितने लोग खड़े होगा? 1000 लोग खड़े हो जाते हैं। तो पहला प्रोसेस वही है, वेलकम एंड प्राइमरी मीटिंग। पहले क्या करते हैं, ये वेलकम तो सबका करेंगे, जिनको 10 चाहिए तो भी 1000 का वेलकम तो करेंगे। फिर अंदर प्राइमरी मीटिंग चलेगी। जो रिक्रूटमेंट ऑफिसर प्राइमरी मीटिंग लेता है वो चेक करेगा जैसा हमने क्वालिफिकेशन दिया है वैसे तरह के बंदे आए कि नहीं है, ये तो बीकॉम वाला है, भगा दो। एज लिमिट है, उसके ऊपर वाले एज वाले आए उनको भगा दो। और जो लोग उन्होंने जैसी ऐड की थी कंपनी ने वाले, उसके हिसाब से जो बंदे मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं रिकॉर्ड, उनको वो रखते हैं। और उनको रखते हैं मतलब वो लोग रहते हैं और बाकी लोग को हटा देते हैं। वैसे ही मैंने एग्जांपल दिया, 1000 लोग आए थे, 10 लोग चाहिए, तो 1000 में से कितने निकल गए? समझ लो 1000 में से 200 निकल गए। 200 लोग तो ऐसे ही थे, तो 1000 में से कितने बचे? 800 बचे। 800 बचे ना। अब 800 लोग को एप्लीकेशन लिखाते हैं। एप्लीकेशन तब भरते जब उसका प्राइमरी मीटिंग अच्छा होता है, वेलकमिंग हो गया, प्राइमरी मीटिंग हो गया, पहला फंक्शन था, मतलब हमने फिर एप्लीकेशन भरते। सेकंड में वही होता है कि जो एप्लीकेशन भरा उसको रिसीव करते, कौन रिसीव करेगा? वही रिक्रूटमेंट ऑफिसर जो रिक्रूट करता है। रिक्रूट मतलब पर्सन को कंपनी में लाना, बाद में वो कंपनी में रहेगा एम्प्लॉयज बन के, वो नहीं, उसको रिक्रूटिंग, वो तो सिलेक्शन में तय होता है। रिक्रूट करना वो रिक्रूटमेंट ऑफिसर का काम है, बाकी आगे वो सिलेक्शन ऑफिसर्स वो सब काम करते हैं। तो यही एप्लीकेशन जो भरा है पहली प्रोसेस में, उसको रिक्रूटमेंट ऑफिसर लेते हो, चेक करते उसको, इसने फॉर्म पूरा तो भरा है कि नहीं। जितने लोग थे देखते फॉर्म गलत भरा है तो उनको तो निकाल देंगे, उनको फॉर्म भरना नहीं आता, वो एप्लीकेशन नहीं भर पाते, तो वो बिजनेस के वर्क कैसे करेंगे? चलो फॉर्म भरा भी है तो उसमें उन्होंने लिखा है मेरा एक्सपीरियंस 5 साल का, मैं पहले जहाँ काम करता था, मेरा एक्सपीरियंस 5 साल का है जहाँ मैं काम करता था। तो वो चेक करेंगे कि असली में इसका 5 साल का एक्सपीरियंस है, कोई गलत इन्फ्लो, जैसे इसकी डिग्री ये नहीं तो भी इसने एप्लीकेशन में मेंशन किया जॉब लेने के चक्कर में, एम्प्लॉयज़ नहीं मतलब लोगों ने, तो वो भी चेक करेंगे कि गलत है कि सही है, कि वो देखेंगे। अगर वो मैच नहीं करेगा, अगर उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दे के एप्लीकेशन भरा है तो उनको भी धक्के मार के निकालेंगे। तो वैसे 800 में से कितने बचे? अब चलो 800 में से मैंने निकाल दी 300 लोग, अब 800 में 300 का 500 लोग बचे। तो ऐसी 2 प्रोसेस, जितनी प्रोसेस खत्म होगी जन कम होते जाते हैं और लास्ट में जितने लोग चाहिए उनको वो मिल जाते हैं। जैसे 2 प्रोसेस गुजरी, अब 1000 से सीधा 500 हो गए। ये 2 प्रोसेस गुजरी, अब कितने? 500 लोग बचे। अब टेकिंग नेसेसरी टेस्ट लेते हो, क्या कहते हैं? टेस्ट लेते। अब 2 प्रोसेस गुजरी, उसका मतलब इनको इतना तो पता है ये लोग ना कुछ काबिल है, क्योंकि इन्होंने 2 प्रोसेस अच्छे से क्या किए, डन किए। अब तीसरे प्रोसेस में टेस्ट लिया जाता है। अगर उनको जॉब में लेना है तो उनका टेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि वो तो थियरी नॉलेज लेके आए, उनको ये प्रैक्टिकल नॉलेज देना तो बहुत ज़रूरी है, वर्क कैसे किया जाता है। तो पहले उनका दिमाग का टेस्ट लिया जाता है, उसको बोलते हैं IQ टेस्ट, जिसमें उनकी स्मार्टनेस कितनी है वो चेक किया जाता है। स्मार्टनेस लल्लू जैसे तो नहीं है, लोगों को बता देगा अपने बिजनेस के सीक्रेट्स, वो चेक किया। स्मार्टनेस कितनी, मेमोरी पावर कितनी है, वो कितनी चीज़ें अंदर याद रखता है, उसका डिसीजन मेकिंग क्या है, वो मैनेजमेंट पड़ेगा तो उसको अलग अलग डिसीजन लेने पड़ेंगे, तो वो सब इसमें सिखाते हैं। डिसीजन कैसे लेने का, क्लेवरनेस, चतुराई सिखाते, कॉमन सेंस, ये सबका उधर उसका टेस्ट लिया जाता है और इसमें वो सिखाते हैं। गलती नहीं है, टेस्ट ही लिया जाता है इनका, ये सब कैसा है।
अगर कॉमन सेंस अच्छा नहीं, मेमोरी पावर अच्छी नहीं, डिसीजन मेकिंग स्किल नहीं है, तो उसका सिलेक्ट करके कोई फ़ायदा नहीं। इनका ये नॉर्मल चीज़ ही अच्छी नहीं है तो उसको सिलेक्ट करके क्या फ़ायदा। तो उनको धक्के मार के यहाँ से निकालते अगर ये टेस्ट किसने फेल हुआ तो जिसका। ऐसा नहीं सब आंसर सही दे रहे, पासिंग मार्क्स होते हैं, उसके हिसाब से सब किया होता है। अब ये हुआ। अब इसके बाद ये टेस्ट के ऊपर एक और टेस्ट आता है, ये टेस्ट में जो पास हुए वो नेक्स्ट टेस्ट में जाते हैं जिसको बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें हम इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट टेस्ट। उसमें देखते हैं कि वो टेस्ट में उनको परखा जाता है कि उनको जो वर्क के लिए उन्होंने अप्लाई किया उनको वर्क की इंटरेस्ट है वो वर्क करने में। कोई कोई तो पैसे के लिए, काम के लिए, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के लिए तैयार हो जाते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस में वो आ जाते हैं, पैसे के चक्कर में आ जाते हैं, समझ आए। तो वो भी चेक किया जाता है कि उसको वर्क सही में करना है या वो दबाव से आया है या घर के दबाव से आया है वो काम करना। ये भी उधर उसका एप्टीट्यूड टेस्ट चेक किया जाता है। याद है लोग फेल हुए तो उनको सीधा घर भेजा जाता है, फिर जाते ही इसमें जो पास हुए नेक्स्ट टेस्ट में जाते हैं। सोचो अभी दोनों टेस्ट तक गुजरते गुजरते 500 के लोग 300 हो गए। अब वो ट्रेड टेस्ट दे रहे जिसमें उनकी स्किल चेक की जाती है, उनकी स्किल्स क्या क्या है। फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल टेस्ट है, लास्ट में उनका नेचर चेक करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, नेचर कैसा है, एटीट्यूड उनका कैसा है, सब चेक करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, हैबिट्स, उसकी हैबिट्स क्या है वो सब चेक करते हैं। अगर यहाँ फिजियोलॉजिकल टेस्ट में लोग फेल हुए तो उधर भी घर। तो अब 300 में सोचो 200 लोग ही बचे क्योंकि बाकी सब टेस्ट में फेल होगा। अब ये 200 लोग में से ही क्या हो गए 10 एम्प्लॉयज़ चुनेंगे। तो ये तीसरा प्रोसेस यहाँ ख़त्म होता है। तीसरे प्रोसेस में हर एक तरह तरह के टेस्ट आ जाते हैं। ओके, चौथा आता है पर्सनल इंटरव्यू। अब समझो चौथे प्रोसेस तक पहुँचे मतलब 50% आपकी नौकरी क्या हो गई, पक्की हो गई। अब पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है कि जब ये सब टेस्ट से गुजरते हैं उसके बाद उनका इंटरव्यू लिया जाता है एक सब लोगों के सामने। और जो लोग इंटरव्यू लेते हैं उसमें से कौन कौन क्या होते हैं, आधे डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं, आधे एक्सपर्ट्स होते हैं, एक्सपर्ट अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, पर्सोनल मैनेजर्स होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स, तो ये सब इंटरव्यू लेते हैं। और ये सब वो एम्प्लॉयज़ जो भी पर्सन है उसको ना वर्क रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे। और ये भी ध्यान देते हैं कि उसके बाहर का कोई क्वेश्चन ना पूछे, वर्क रिलेटेड पूछे। और ये लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हैं और ये क्वेश्चन कोई हिचकिचा गया, बोल नहीं पाया तो उसको भी धक्के मार के निकाला जाता है क्योंकि वो पर्सनल इंटरव्यू में लोगों के सामने क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे, इंटरव्यू उनका अच्छा नहीं गया है, तो वो बिजनेस में आगे जाके प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, ये भी तो है। तो जो पर्सनल इंटरव्यू नहीं अच्छे से कर पाता उनको भी निकाल जाता है। जो पर्सनल इंटरव्यू में पास होता है उसको आगे भेज देते हो। जो पर्सनल इंटरव्यू में पास मतलब उसकी नौकरी पक्की। अब पर्सनल इंटरव्यू में सपोज 100 लोग फिर हुए, 100 लोग आगे गए, हाँ, अब उनके रेफरेंसेस चेक किए जाएंगे। इसमें मतलब उन्होंने जो बताया है कि मैं ये कंपनी से आया हूँ, यहाँ मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, ये असली में है कि नहीं। ये कोई तो झूठ भी बोल सकता है, तो कंपनी वो जो नंबर दिया उसमें फ़ोन करेगी, हाँ आपका राकेश भाई इधर आया यहाँ जॉब करने, कैसा बंदा है, नेचर कैसा है, हाँ वो तो हमने सब चेक किया है, उसका सही में 5 साल एक्सपीरियंस है कि नहीं, हाँ है, सर्टिफिकेट भेजना। वो ऐसे क्या करेंगे, कंफर्म करेंगे, इसलिए रेफरेंसेस चेक करेंगे। और अगर कोई बंदे ने झूठा रेफरेंसेस दिया है, उसने वहाँ जाके पूछा, ऐसा तो कोई है आया ही नहीं है, ऐसा तो कोई बंदा हमारे वहाँ काम नहीं करता, वहाँ उन्होंने क्रॉस चेक किया और आधे लोग ने झूठा रेफरेंस दिया तो उनको भी धक्के मार के निकालेंगे। और जिसका रेफरेंसेस पॉजिटिव आया, अच्छा आया, उसको वो आगे की प्रोसेस में भेज देंगे। और जैसे 100 में 100 लोग हैं उसमें से 50 का तो रेफरेंसेस खराब है, कोई तो झूठ बोला, ऐसी कोई कंपनी को काम ही नहीं करता था, कोई झूठ बोला इतना तो मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं, वो सिर्फ 4-5 दिन काम करके चला गया। कोई का तो नेगेटिव पूरा रेफरेंसेस आ रहा है, तो जिसका पॉजिटिव रेफरेंसेस है उसको आगे भेजते हैं। अब 50 लोग बच्चे, उनका प्रीलिमिनरी सिलेक्शन हो जाता है और लास्ट में उनको जो देना होता है उसका बाद में 7वां प्रोसेस मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल चेकअप होता है, ये भी जरूरी है। मेडिकल चेकअप ये क्यों होता है कि उसको कोई बड़ी बीमारी हो तो वो वर्क कैसे करेगा, काम कैसे करेगा, बेचारा थक जाएगा, बीमारी का वो बीमारी में ही रहेगा, वो काम कैसे डन करेगा, इसलिए वो भी चेक करें मेडिकल एग्जामिनेशन। जितना भी अच्छा दिमाग वाला हो, जितने भी उसने टेस्ट पास किया, प्रश्न इंटरव्यू भी पास किया, भाई भी वो मेडिकल एग्जामिनेशन में फेल हो गया तो उसको नौकरी में नहीं लेते। तो यहाँ वो हुआ, सबका चेक हुआ, उसमें से 50 में से 20 लोग एकदम फिट एंड फाइन है, उनको आगे की प्रोसेस में भेज दिया। और बाकी के जो 30 लोग हैं वो फिट नहीं, उनको क्या किया, उनको बोला नहीं तुम्हारी जरूरत, उनको बोला वेटिंग लिस्ट में तुम्हारा नाम है। अब वेटिंग लिस्ट में नाम क्यों रखा, कंपनी में जब और एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, क्योंकि स्टाफिंग तो होता रहता है, उनको और एम्प्लॉयज़ की जरूरत होगी तो पहले वो इनको फ़ोन लगाएंगे, वो भी अकॉर्डिंग टू मेरिट।
मेरिट वाइज जो 30 लोग को निकाला गया है वेटिंग लिस्ट में डाला, उसमें जिसका मेरिट टॉप है उनको पहले फ़ोन लगाया जाए, पहले उसको फ़ोन लगाएंगे। और ऐसा भी नहीं आप तो बोलोगे वो तो बीमार है तो उसको लेके करेंगे क्या, वो ठीक हो गया तो वो पूछेंगे आप ठीक हो, फिट हो, आपको वापस चेक लेके हम आपको लेना चाहते हैं। और ये क्या है, कंपनी ऐसा क्यों करती है कि जिनको उन्होंने बोला है उनको वेटिंग लिस्ट में इसलिए डालती है कि कंपनी को नए स्टाफ ढूंढने की जरूरत ना पड़े, और ढूंढे भी तो उनको सिलेक्शन प्रोसेस है उसका बहुत खर्चा लगता है, तो वापस वो खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने 30 लोग को तो वैसे भी तैयार किया है, तो उनको ये सीधा हम रिक्रूट करेंगे, सिर्फ उनको क्या करना है, एग्जामिनेशन टेस्ट देना है, इसलिए उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दियो। बाकी के जो 20 लोग आगे गए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, ये प्रोसेस समझाने के, उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। अभी 20 चाहिए तो 20 में से हमें क्या, अब 20 है, हमें चाहिए 10, तो वो 20 लोग को भी क्या किया जाता है, वेटिंग लिस्ट में डाल जाता है। अब टोटल 40 लोग आ गए, तो अपॉइंटमेंट लेटर तो हमें 10 लोग चाहिए तो 10 लोग को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, तो उसमें से 10 और निकाले जाते हैं, उनको भी वेटिंग लिस्ट में डाल जाता है। अब 40 में से मेरिट वाइज वेटिंग लिस्ट बनता है, और जब उनको जरूरत होती है तो 40 में से वो टॉप 40 में से टॉप 1 है उनको पूछेगी। अब 10 लोग को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, उसमें सब लिखा जाता है कि आपको कैसा वर्क करना है, आपकी पद क्या होगी, सुपरवाइज़र होगे, मैनेजर होगे, कहाँ पे जॉब करनी है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जवाबदारी सब बताया है, आपका रेमुनरेशन क्या होगा, सैलरी क्या होगी वो बताया गया है, सब चीज़ बात क्लियर कर दी। उसके बाद लास्ट प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन अलॉटमेंट, इंडक्शन इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ वर्क। इसमें क्या आता है, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो सब अपना ड्यूटीज़ बता देता है, एम्प्लॉयज़ इसमें बता देता है कि इसमें सब बता देता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है, हमारे बिजनेस की ड्यूटीज़ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पॉलिसीज़ क्या है, और हमारा यहाँ बिजनेस का एनवायरनमेंट कैसा है, तुम्हारे साथ जो तुम काम करो तुम्हारे कलीग्स कौन होंगे, तुम्हारे साथ जो काम करके तुम्हारे ही जैसा सेम वो कौन होंगे, तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स कौन होंगे, तुम्हारे नीचे अंडर में कितने लोग काम करके, तुम्हारा सुपरियर कौन होगा, इधर ये सब क्लियर करा जाता है। तुम्हें किसके ऑर्डर लेने और तुम्हें किसको ऑर्डर देने हैं और तुम्हें किसके साथ काम करना है वो सब यहाँ क्लियर कर देते हैं। ये सब देने के बाद उसको अगले दिन से काम पे आने का। ये था पूरा आपका सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें पूरे सिलेक्शन में जो पूरा दौर गुजर के पास होता है वही एक एम्प्लॉय बनता है। आते तो 1000 है, लास्ट में सिलेक्ट कितने हुए, 10 हुए। ये होता है सिलेक्शन प्रोसेस, जिसको मैंने एकदम इजी एग्जांपल के साथ समझा है। नए वीडियो में हम आगे समझेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और इस चैप्टर को हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। मिलते हैं डे 5 में। बाय गाइस।